Hello everyone, welcome to my YouTube channel Class 10th. Class 10th NCERT Maths। जो ये मैथ है वो आरबीएससी के लिए भी फॉलो होती है, मतलब स्टेट बोर्ड के लिए भी, एंड सीबीएसई के लिए भी, मतलब सेंट्रल बोर्ड के लिए भी। ओके, दैट मीन्स ऑल इंडिया ये जो मैथ की बुक है वो फॉलो की जाती है। तो इससे पहले आपको जो चैप्टर्स करवाए हैं, एंड आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर है वो 4th, एंड उसका जो नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मतलब इस चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सिंपली इसमें अपने जो कंप्लीट भी कंसेप्ट होगा, कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होंगे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, एंड अगर आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, एंड आपको फिर इक्वेशन भी पता होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है ax square plus bx plus c, then highest power, highest degree is 2, it's called quadratic polynomial। क्या? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ओके, एंड जब इसके इक्वल में कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू या कुछ भी, यानी कि कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू तो मैं ऐसे 1 2 तो नहीं पुट कर सकता, एंड 0 तो मैं किसी के भी इक्वल में लिख सकता हूं। तो ये जो फॉर्म बनती है जब उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगी एंड बिटवीन इक्वल का साइन होगा, इट्स कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो इसको एक इक्वेशन बोला जाता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड बिटवीन एक इक्वल का साइन होता है जो लेफ्ट और राइट को इक्वल रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड आपको पता लगा कि जो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है एंड उसके इक्वल में अगर 0 पुट करते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इसमें एक थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना आप कि हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उसको ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, बट इक्वल में क्या होगा? उसके कुछ ना कुछ कांस्टेंट या फिर 0 होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड ए, बी and C are real number, मतलब कि जो A, B and C, जो यहाँ 3 अपने पास क्या है? अल्फाबेट हैं, A, B, C, तीनों के तीनों अपने पास क्या होंगे? रियल नंबर, बट A नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप पूछोगे सर वाई A 0 क्यों नहीं हो सकता? बेटा अगर A 0 हो जाएगा, अगर A के प्लेस पे 0 आ जाता है एंड प्लस में bx प्लस c आएगा तो इक्वल्स टू 0, तो इसका तो कोई मीनिंग रहेगा ही नहीं, ये तो 0 ही हो गया फिर, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, एंड 0 होते ही ये बचेगा bx प्लस c, एंड इसमें हाईएस्ट पावर तो 1 है, 2 तो नहीं है, 2 नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। अपने पढ़ा हुआ है कि अगर 1 पावर होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इक्वल 0 करेंगे तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, एंड हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो सिमिलरली ध्यान रखना आपने कि बस x की पावर 2 होना कंपलसरी है। ओके, तो आई होप आपको सिर्फ आपने इतना कंसेप्ट है जो नोट करना है। अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में, इंट्रो में, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले इतना सा मैटर है, आप जो अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक सीक्वेंस है, ax square bx plus c equals to 0 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ओके, तो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। इरेज करते हैं इसको। तो अभी अपने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, एंड अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पा सकें। ओके, एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर हो गए हैं आप उनको इधर उधर
जरूरत नहीं है, आपको इसी एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.1 के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट कर रहा हूं यहां। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। एक बार चेक कर लें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये जो अपने पास इक्वेशंस गिवन है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपली आपने क्या चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने को सिर्फ इतना चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो, सिंपली। तो सबसे पहले देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे अपने, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या फॉर्म चाहिए, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ये फॉर्म बनेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ देखो एक आइडेंटिटी फॉलो होगी है, कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है। फिल कर देंगे, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू, इसकी इनसाइड मल्टीप्लाई इज 2x एंड इसकी इस साइड से मल्टीप्लाई इज -6 एंड दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अभी देखो x स्क्वायर अपने पास इस साइड में है, तो इधर जितनी भी टर्म है इक्वल में अपने को क्या चाहिए, 0। तो आप इन सभी टर्म्स को इधर फिल कर दोगे, तो प्लस 2x प्लस 1, ये 2x इस साइड आएगा तो क्या आएगा, अभी माइनस का 2x हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है, 1 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 7। तो आपको पता है यहाँ देखो x स्क्वायर अवेलेबल है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और दूसरी बात, यहाँ b की वैल्यू वहां अवेलेबल नहीं है तो अपने वहां 0x लिख सकते हैं, यानी b तो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अपने पास हाईएस्ट पावर 2 है, ओके, हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी, इक्वल में 0 है, तो मतलब ये क्या है, एक यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में भी वही वर्क करना है, सेम वर्क। क्या है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, इसमें तो कोई आइडेंटिटी या कुछ भी नहीं लगता, तो एज इट इज, एंड इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -6 एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ओके, इन सभी को इस साइड पुट कर देंगे तो ये 2x माइनस का, एंड इधर से 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x एंड प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। एंड ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। x स्क्वायर है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वल में 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस लिख दोगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी टाइप से आपने थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो देखो इस x की इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या आएगा, x, एंड इस टाइप से इस 2 की जब x से करेंगे तो -2x, एंड जब इस 2 की 1 से करेंगे तो -2, एंड सिमिलरली इक्वल में भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x की जब x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x की जब 3 से करेंगे तो 3x आएगा। ओके, एंड जब 1 की इससे करेंगे तो क्या आएगा, -1x, एंड जब -1 को इससे करेंगे तो -3। ओके, एंड इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर 2x ही है ना, ओके, एंड x ही है ना, माइनस के ज्यादा है, कितने ग्रेटर है, -1x इज ग्रेटर, -2 एज इट इज इक्वल x स्क्वायर एज इट इज, एंड यहाँ क्या होगा, 3x में से 1x रिड्यूस हो गया तो 2x -3,
एंड आपको पता है कि इस टर्म को इधर ले जाऊं या इसको उधर ले जाऊं, क्योंकि इस बार दोनों तरफ ही मेरे पास एक्स स्क्वायर है। पर अगर आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, तो आपको पता है ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो आप करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि जो ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज थी वो इस तरफ ट्रांसफर होगी तो उनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 एंड x और ये माइनस माइनस का 3x एंड ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो आपको इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छी तरह समझ में आए होंगे, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट फोर्थ करते हैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ही। फोर्थ पार्ट में देखो वही सिमिलर वही चीजें हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इस x की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर एंड इस x को जब 1 से करेंगे तो प्लस का x एंड जब 3 की करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 6x एंड 3 की जब इस 1 से करेंगे तो माइनस 3, देन इक्वल्स टू x इंटू x, x स्क्वायर एंड x इंटू 5 इज 5x। ओके, एंड सिमिलरली आपको पता है कि इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एंड माइनस 6x प्लस का 1x, तो माइनस के ग्रेटर हैं, कितने ग्रेटर है, माइनस 5x इक्वल्स टू 3 एंड ये x स्क्वायर पॉजिटिव है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आगे नेगेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड ये कितने हो जाएंगे, माइनस 5 माइनस 10x एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता लगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सेम एज फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं मैं, फिफ्थ पार्ट आपने खुद करना है। ओके, डू योर सेल्फ। तो फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, वही चीज है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी, फिर इस टाइप से इनकी मल्टीप्लाई करके आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सिक्स पार्ट में आपको करवा रहा हूं, तो सिक्स पार्ट में ध्यान देना भी क्या है, ये एज इट इज है, ऐसे की ऐसे राइट हो जाएंगी एंड इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता होगी या लिख के बताऊं, तो यहां लिख देता हूं आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इधर लिख लो भी आप, फिर मिस्टेक करोगे, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बनेगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, 3x और 4x 7x एंड 4 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो बताओ भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसमें x की पावर 2 कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो लिख दोगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग 2 पार्ट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं एंड 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एंड 7th पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक आइडेंटिटी फिल हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब। एंड लास्ट ईयर आपने क्लास 9th में ये आइडेंटिटीज स्टडी की थी, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखते थे कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ तो ये लिखते थे और यहाँ इसको आप ऐसे भी लिखते थे, अगर आपको याद हो कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐसे बनी हुई है, तो आप ये यूज करो तो आप बेटर है, अगर वो यूज करो तो भी बेटर है, तो आपकी मर्जी है, कोई भी यूज कर लेना। ओके, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखो भाई a प्लस बी की क्यूब मतलब x का क्यूब 2 का क्यूब करता हूं तो कितना आएगा 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तो सीधा ही हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर इंटू b कितना है 2 प्लस 3 इंटू x 3x हो गया इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये इक्वल्स टू क्या आएगा इसके 2 इंटू ये करूंगा तो 2x का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 ये रहा 2 ये रहा, एंड जब 2 को इससे करूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। ओके, एंड जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है मेरे पास x क्यूब है, ये मेरे पास 8 है, एंड जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर है, एंड प्लस में ये कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12x हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, तो यहां तक आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा। एंड अभी देखो कि x की पावर 3 इधर 2 है, कितनी है x की पावर 3 वाली टर्म कितनी है 2 है, इधर कितनी है 1 है, तो आपको पता है कि जिधर ज्यादा होंगी उस तरफ ही ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को, क्यों फिर माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मैं इन सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो यहाँ बचेगा 0, तो उधर कितना है 2x का पावर 3 माइनस 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1x क्यूब एंड माइनस का 8 एंड माइनस का 6x स्क्वायर एंड माइनस का 12x। ओके, एंड जब इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा 1x क्यूब बचेगा, एंड ये हो जाएंगे माइनस का 14x एंड माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। तो देखो भी बहुत से स्टूडेंट इसको लिख देंगे यस, बट ये यस नहीं है, नो है, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, ये तो सर क्यूबिक इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ना। बट बच्चे क्या करेंगे पावर 2 देख के इसको कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो जो भी उसके अकॉर्डिंग अपने से क्वाड्रेटिक पूछा तो अपने यस या नो में आंसर दे देंगे बस। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका आंसर होगा नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज 3। एंड सिमिलरली आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, क्या है इसमें, देखो इसमें कोई आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती तो ये तो आप एज इट इज लिख लोगे, बट यहाँ कौन सी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब। आपको आइडेंटिटी पता है ये वाली, a माइनस आएगा तो क्या लिख दोगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको क्या करोगे और लगा के लिख लो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप चाहे ये वाला पार्ट यूज कर लो चाहे ये वाला यूज कर लो, आंसर तो वही आना है जो सेम आएगा। तो इस इक्वेशन में आप इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व करोगे, एंड जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो उसके बाद में आपने चेक करके बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी है, उस आइडेंटिटी को फॉलो करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर वेरीफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप डायरेक्ट विदाउट सॉल्व किए हुए नहीं लिख सकते आंसर, सॉल्व करके आपको आंसर इनका बताना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप रिव्यूज जरूर मतलब टाइप कीजिए जिससे मेरे को पता लगे, एंड वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी रिव्यू है लिख के जाना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हमें इतने बच्चे देख रहे हैं, जिससे लगता है कि हाँ वर्क करें और वर्क करें। ओके, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।